हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में। वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे। बात करते हैं उनके परिचय के बारे में कि डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, जो कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से लोकप्रिय थे, भारतीय संविधान के मुख्य निर्माताओं में से एक थे। डॉक्टर अम्बेडकर एक प्रसिद्ध राजनीतिक नेता, दार्शनिक, लेखक, अर्थशास्त्री, न्यायविद, बहुभाषाविद, धर्म दर्शन के विद्वान और एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत में अस्पृश्यता और सामाजिक असमानता के उन्मूलन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हिंदू महार जाति में हुआ था। उन्हें समाज में हर तरफ से भारी भेदभाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि महार जाति को उच्च वर्ग द्वारा अछूत के रूप में देखा जाता था। अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता के रूप में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कहानी व कानून की विशेषज्ञता और विभिन्न देशों के संविधान का ज्ञान संविधान के निर्माण में बहुत मददगार साबित हुआ। वह संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष बने और उन्होंने भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान मौलिक अधिकारों, मजबूत केंद्र सरकार और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के क्षेत्र में था। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था से है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए कहा था, इसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा है और हृदय है। उन्होंने एक मजबूत केंद्र सरकार का समर्थन किया। उन्हें डर था कि स्थानीय और प्रांतीय स्तर पर जातिवाद अधिक शक्तिशाली है तथा इस स्तर पर सरकार उच्च जाति के दबाव में निम्न जाति के हितों की रक्षा नहीं कर सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय सरकारें दबाव से कम प्रभावित होती है, इसलिए वह निचली जाति का संरक्षण सुनिश्चित करेगी। उन्हें यह भी डर था कि अल्पसंख्यक, जो राष्ट्र का सबसे कमजोर समूह है, राजनीतिक अल्पसंख्यकों में परिवर्तित हो सकता है, इसलिए वन मैन वन वोट का लोकतांत्रिक शासन पर्याप्त नहीं है और अल्पसंख्यक को सत्ता में हिस्सेदारी की गारंटी दी जानी चाहिए। वह मेजोरिटेनिज्म सिंड्रोम के खिलाफ थे और उन्हें अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में कई सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए। भारतीय संविधान का सबसे अधिक व्यापक और विशाल संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे व्यापक और विशाल संविधान है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रशासनिक विवरणों को शामिल किया गया है। बाबा साहब ने इसका बचाव करते हुए कहा कि हमने पारंपरिक समाज में एक लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना बनाई है। यदि सभी विवरण शामिल नहीं होंगे तो भविष्य में नेता तकनीकी रूप से संविधान का दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए ऐसे सुरक्षा उपाय आवश्यक है। इससे पता चलता है कि वो जानते हैं कि संविधान लागू होने के बाद भारत को किन व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बात करेंगे कि संवैधानिक नैतिकता क्या थी। बाबा साहब अम्बेडकर के परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है कि विभिन्न लोगों के परस्पर विरोधी हितों और प्रशासनिक सहयोग के बीच प्रभावी समन्वय होगा। उनके अनुसार भारत को जहां समाज में जाति, धर्म, भाषा और अन्य कारकों के आधार पर विभाजित किया गया है, एक सामान्य नैतिक विस्तार की आवश्यकता है तथा संविधान उस विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बात करते आगे कि बाबा साहब की लोकतंत्र पर क्या विचार थे। उन्हें लोकतंत्र पर पूरा भरोसा था। उनका मानना था कि जो तानाशाही तुरंत परिणाम दे सकती है, वो सरकार का मान्य रूप नहीं हो सकती। लोकतंत्र श्रेष्ठ है क्योंकि यह स्वतंत्रता में अभिवृद्धि करता है। उन्हें लोकतंत्र के संसदीय स्वरूप का समर्थन किया, जो कि अन्य देशों के मार्गदर्शकों के साथ संरेखित होता है। उन्होंने लोकतंत्र जीवन पद्धति के रूप में महत्व दिया, अर्थात लोकतंत्र का महत्व केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी होना चाहिए। इसके लिए लोकतंत्र को समाज की सामाजिक परिस्थितियों में व्यापक बदलाव लाना होगा, अन्यथा राजनीतिक लोकतंत्र यानी एक आदमी एक वोट की विचारधारा गायब हो जाएगी। केवल एक लोकतांत्रिक समाज में ही लोकतंत्र सरकार की स्थापना से उत्पन्न हो सकती है।
इसलिए जब तक भारतीय समाज में जाति की बाधाएं मौजूद रहेंगी, वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है। इसलिए उन्होंने लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए लोकतंत्र के आधार के रूप में बंधुत्व और समानता की भावना का विचार दिया, वह उस पर केंद्रित ध्यान किया। सामाजिक आयाम के साथ साथ अम्बेडकर ने आर्थिक आयाम पर भी ध्यान केंद्रित किया। वे उदारवाद और संसदीय लोकतंत्र से प्रभावित थे। उन्होंने इसे भी सीमित पाया। उनके अनुसार संसदीय लोकतंत्र ने सामाजिक और आर्थिक असमानता को नज़रअंदाज किया। ये केवल स्वतंत्रता पर केंद्रित होती है, जबकि लोकतंत्र में स्वतंत्रता और समानता दोनों की व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है। आगे बात करते हैं कि उन्होंने समाज सुधार में क्या अपने कदम उठाए। बाबा साहेब ने अपना जीवन समाज से छुआछूत व अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए एक समर्पित कर दिया था। उनका मानना था कि अस्पृश्यता को हटाए बिना राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती है, जिसका अर्थ है कि समग्रता में जाति व्यवस्था का उन्मूलन। उन्होंने हिंदू दार्शनिक परंपरा को अध्ययन किया व उनका महत्वपूर्ण मूल्यांकन किया। उनके लिए अस्पृश्यता पूरे समाज की गुलामी स्लेवरी है, जबकि अछूतों को हिंदू जातियों द्वारा गुलाम बनाया जाता है। हिंदू जाति स्वयं धार्मिक मूर्तियों की गुलामी में रहते हैं, इसलिए अछूतों की मुक्ति पूरे हिंदू समाज को मुक्ति की ओर ले जाती है। सामाजिक सुधार की प्राथमिकता क्या थी? उनका मानना था कि सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद ही आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे को हल किया जाना चाहिए। ये विचार कि आर्थिक प्रगति सामाजिक न्याय को जन्म देगी और ये जातिवाद के रूप में हिंदुओं की मानसिक गुलामी की अभिव्यक्ति है। इसलिए सामाजिक सुधार के लिए जातिवाद को समाप्त करना आवश्यक है। सामाजिक सुधारों में परिवार सुधार और धार्मिक सुधार को शामिल किया गया। पारिवारिक सुधारों में बाल विवाह जैसी प्रथा को हटाना शामिल था। यह महिलाओं के सशक्तिकरण का पुरजोर समर्थन करता है। यह महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार को समर्थन करता है, जिसे उन्होंने हिंदू कोड के माध्यम से हल किया था। आगे बात करते हैं कि जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को स्थिर बना दिया, जो बाहरी लोगों के साथ एकीकरण में बाधा पैदा करता है, और जाति व्यवस्था निम्न जातियों में समृद्धि के मार्ग में बाधक है, जिसके कारण नैतिक पतन हुआ है। और इस प्रकार अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए लड़ाई मानव अधिकारों और न्याय के लिए लड़ाई बन जाती है। बात करते हैं उनके तथ्य पत्र के बारे में। 1923 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा आउटकास्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना की, जो दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रचार व प्रसार के लिए समर्पित थी। वर्ष 1930 के कालाराम मंदिर आंदोलन में अंबेडकर ने कालाराम मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि दलितों को इस मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। इसने भारत में दलित आंदोलन को शुरू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर अंबेडकर ने हर आंदोलन में भाग लिया व डॉक्टर अंबेडकर ने हर बार लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलनों में 1930 से लेकर 1932 में भाग लिया। सशक्त रूप से अछूत के हितों में अपने विचार व्यक्त किए। वर्ष 1932 में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसके परिणाम स्वरूप वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल सांप्रदायिक पंचायत के विचार को त्याग दिया गया। हालांकि दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रत्येक विधानमंडलों में 71 से बढ़कर 147 व केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18% कर दी गई। 1936 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में नाजीवाद को हराने के लिए भारतीयों को सेना में शामिल होने का आह्वान किया। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उसी वर्ष उन्होंने अपना अंतिम लेखन कार्य बुद्ध एंड हिज धर्मा पूरा किया,
वर्ष 1990 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सबके लिए एक गर्व की बात है। 14 अप्रैल 1990 से 14 अप्रैल 1991 की अवधि को बाबा साहेब की याद में सामाजिक न्याय के वर्ष के रूप में मनाया गया। भारत सरकार द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन को सामाजिक न्याय और अधिकार मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तत्वाधान में 24 मार्च 1992 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था। फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य बाबा साहेब डॉक्टर बी अम्बेडकर के विचारधारा और संदेश को भारत के साथ साथ विदेशों में भी जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रमों और गतिविधियों को कार्यान्वयन की देखरेख करना है। डॉक्टर अम्बेडकर की कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ क्या हैं? समाचार पत्र में मूक नायक 1920 में, अनिलेशन ऑफ कास्ट 1936, द अनटचेबल्स 1948, बुद्ध और कार्ल मार्क्स 1956 इत्यादि हैं। आगे बात करते हैं कि अस्पृश्यता को दूर करने के लिए अपनाए गए क्या तरीके थे। उनके मन को प्रभावित करने वाला मलिना संबंधी मिथक को हटाकर अछूतों में आत्मसम्मान पैदा करना था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था शिक्षा। बाबा साहेब के ज्ञान मुक्ति का एक मार्ग है। बाबा साहेब के लिए ज्ञान मुक्ति का एक मार्ग है। अछूतों के पतन का कारण यह था कि उन्हें शिक्षा के लाभों से वंचित रखा गया था। उन्होंने निचली जातियों की शिक्षा के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करने के लिए अंग्रेजों की आलोचना की। उन्होंने छात्रों के बीच स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को स्थापित करने के लिए धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर जोर दिया। आगे आर्थिक प्रगति। वो चाहते थे कि अछूत लोग ग्रामीण समुदाय और पारंपरिक नौकरियों के बंधन से मुक्त हों। वो चाहते थे कि अछूत लोग नए कौशल प्राप्त कर एक नया व्यवसाय शुरू करें तथा औद्योगिकरण का लाभ उठाने के लिए शहरों की ओर रुख करें। उन्होंने गांवों को स्थानीयता का एक सिंक, अज्ञानता, संकीर्णता और सांप्रदायिकता का एक खंड के रूप में वर्णित किया। राजनीतिक एक ताकत। वो चाहते थे कि अछूत खुद को राजनीतिक रूप से संगठित करें। राजनीतिक शक्ति के साथ अछूत अपनी रक्षा, सुरक्षा व मुक्ति संबंधी नीतियों को पेश करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा था उनका रूपांतरण। जब उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म अपने तौर तरीकों को सुधारने में सक्षम नहीं है, तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अपने अनुयायियों को भी बौद्ध धर्म अपनाने को कहा। उनके लिए बौद्ध धर्म मानवतावाद पर आधारित था, समानता एवं बंधुता की भावना में विश्वास करता था। मैं अपने जन्म के धर्म को स्वीकार करते हुए पुनर्जन्म लेता हूँ। मैं उस धर्म का त्याग करता हूँ जो मानवता के विकास के लिए रुकावट पैदा करता है और जो मुझे एक नीच के रूप में मानता है। इसलिए सामाजिक स्तर पर शिक्षा, भौतिक स्तर पर आजीविका के नए साधन, राजनीतिक स्तर पर राजनीतिक संगठन, आध्यात्मिक स्तर पर आत्मविश्वास, रूपांतरण ने अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए एक समग्र कार्यक्रम तैयार किया। वर्तमान समय में अम्बेडकर की प्रासंगिकता को देखते हैं। भारत में जाति आधारित असमानता अभी भी कायम है। जबकि दलितों ने आरक्षण के माध्यम से एक राजनीतिक पहचान हासिल कर ली है और अपने स्वयं को राजनीतिक दलों का गठन किया है, किंतु सामाजिक आयामों, स्वास्थ्य और शिक्षा तथा आर्थिक आयामों को अभी भी अभाव है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और राजनीति के सांप्रदायिकरण का उदय हुआ। ये आवश्यक है कि संवैधानिक नैतिकता की अम्बेडकर की दृष्टि को भारतीय संविधान में स्थायी क्षति से बचाने के लिए धार्मिक नैतिकता का समर्थन किया जाना चाहिए। अंत में हम निष्कर्ष देखते हैं कि इतिहासकार आर.सी. गुहा के अनुसार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अधिकांश विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता का अनूठा उदाहरण है। आज भारत जातिवाद, सांप्रदायिकता, अलगाववाद, लैंगिक असमानता आदि जैसी कई सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। हमें अपने भीतर अम्बेडकर की भावना को खोजने की ज़रूरत है ताकि हम इन चुनौतियों को खुद को बाहर निकाल सकें। थैंक यू। आई होप you like this information. Please like, share, subscribe and thanks for watching. Thank you.